नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनोखी सोच के तरीके के बारे में, इन्वर्शन थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सफल होना है तो पहले ये जानो कि असफल कैसे होते हैं? चार्ली मुंगर, मेरे आदर्श, अक्सर कहते हैं कि अगर आपको खुशहाल जीवन चाहिए तो पहले ये सोचो कि दुखी कैसे रहा जा सकता है। यही है इन्वर्शन, यानी समस्या को उल्टा सोचकर हल निकालना। अब आप पूछेंगे, क्या उल्टा सोचने से हल मिलेगा? जी हाँ, हमारा दिमाग समस्याएं जल्दी पकड़ता है। तो जब हम हर खतरे, हर गलती की लिस्ट बनाते हैं और उसे पलट देते हैं, वहीं असली समाधान छुपा होता है। मान लीजिए आप सफल बिजनेस चाहते हैं, तो पहले सोचिए कि बिजनेस कैसे बर्बाद हो सकता है, फिर वो मत कीजिए। आसान है ना? आज की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा 28 ऐसे तरीके जिनसे आप गरीब रह सकते हैं, ताकि आप इन्हें पहचान कर इनसे बच सके। अंत में इनका उल्टा भी सुनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। सोचिए, आपके सारे सपने, बिजनेस शुरू करना, पैसे बचाना, वजन घटाना, सब कल से शुरू होंगे। क्या यह सच में होगा? यहां प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल एक बड़ा दुश्मन है। जब भी आप कहते हैं कल करूंगा, असल में आप अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं। अब आप सोच सकते हैं, अरे तैयारी तो करनी है, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। अगर आप हर बार शुरुआत टालते हैं तो नतीजा क्या होगा? वही पुरानी स्थिति। याद रखिए, जितनी देर करेंगे उतना ही नुकसान आपका है। तो पहला सबक, अगर गरीब रहना है तो बस हर काम कल पर टालते रहिए। अगर अमीर बनना है तो आज ही शुरुआत कीजिए। क्या आपने देखा है, लोग साल में 52 किताबें पढ़ने की कसम खाते हैं, पर उनकी लाइफ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। यहाँ एक शब्द है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जानकारी का बोझ। पढ़ना अच्छा है, पर असली जादू इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल में है। अब आप सोचेंगे, क्यों ना ज्यादा पढ़ें? जवाब सीधा है, अगर आप पढ़कर कुछ करते नहीं तो बस दिमागी जाम लगाते हैं। मान लीजिए आप एक किताब से एक आइडिया लेकर उसे आजमाएं, तो वह आपकी जिंदगी बदल सकता है, बिना 100 किताबें पढ़े। तो अगर गरीब रहना है तो खूब पढ़िए और कुछ मत कीजिए। अगर अमीर बनना है तो पढ़िए कम, कीजिए ज्यादा। अब सोचिए, आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सलाह ले रहे हैं उन लोगों से जो खुद गरीब हैं। क्या ये ठीक है? यहाँ एक शब्द है, सोशल इन्फ्लुएंस, यानी सामाजिक प्रभाव। लोग अपने आसपास के लोगों की राय पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। आप कह सकते हैं, पर ये मेरे दोस्त हैं। सही, पर क्या उनका अनुभव आपके लक्ष्य के लिए प्रासंगिक है? अगर आप उन्हीं की सोच अपनाते हैं जो खुद फंसे हुए हैं, तो आप भी वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए अगर गरीब रहना है तो गरीब लोगों की सलाह मानिए। अगर अमीर बनना है तो सीखिए उनसे जिन्होंने हकीकत में सफलता पाई है। क्या आप वो इंसान हैं जो एक बार फेल हुए और बोले, मुझे नहीं आता, ये मेरे बस की बात नहीं? यहां फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दो अहम शब्द हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उनकी काबिलियत तय है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हर हार को सीख मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पर हारना तो बुरा लगता है। बिल्कुल, लेकिन यही हार आपकी सबसे बड़ी टीचर होती है। अगर हर असफलता के बाद आप रुक जाते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गरीब बनने का शॉर्टकट है, एक बार हारो और हमेशा के लिए छोड़ दो। क्या अक्सर आप बोलते हैं, मेरे हालात ही ऐसे हैं, मुझे मौका नहीं मिला? इसे कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आप मानते हैं कि आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। अब आप पूछेंगे, तो क्या हालात मायने नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन बदलाव आपसे शुरू होता है। शिकायत करने से क्या होता है? कुछ नहीं, बल्कि आप फंस जाते हैं विक्टिम मेंटालिटी में, जिससे उबरना मुश्किल हो जाता है। तो अगर गरीब रहना है तो बस हालात और दूसरों को दोष देते रहिए। कितनी बार आपने अपने फैसले दूसरों की राय के डर से बदल दिए? सोशल वैलिडेशन, यानी सामाजिक स्वीकृति, यह शब्द बताता है कि हम अक्सर खुद से ज्यादा दूसरों की सोच को अहमियत देते हैं। अब आप कहिएगा, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन सवाल है, क्या उनकी सोच आपकी जिंदगी जी सकती है? अगर आप हर कदम पर दूसरों की राय को खुद से ऊपर रखते हैं तो अपनी पहचान खो बैठेंगे। अगर गरीब रहना है तो दूसरों की राय को सर्वोपरि मानिए। अगर अमीर बनना है तो खुद की राय पर भरोसा कीजिए। क्या आप नया काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि डर लगता है या असहज महसूस होता है? कंफर्ट जोन, यह शब्द बताता है कि हम उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं जहां कोई रिस्क या चुनौती न हो। अब आप सोचिए, अगर आप कभी असुविधा का सामना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जो लोग औसतापन को सहते हैं, वे कभी एक्सीलेंस नहीं छू सकते। तो अगर गरीब रहना है तो असुविधा से बचिए और औसत को अपनाइए। कितनी बार आपने खुद से या दूसरों से वादा किया और निभाया नहीं?
सेल्फ इंटीग्रिटी यानी खुद से ईमानदारी, यह शब्द बताता है कि आप अपने ही वादों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। अब आप सोच रहे होंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा खुद को। जब आप बार बार अपने वादे तोड़ते हैं तो खुद की नजरों में छोटे हो जाते हैं। अगर गरीब रहना है तो वादे कीजिए और तोड़ दीजिए। अमीर बनना है तो हर वादा निभाइए, खासतौर पर खुद से। आखिरी और सबसे साधारण तरीका, जितना कमाए उससे ज्यादा खर्च कर दीजिए। यहाँ दो शब्द हैं, लिविंग बियॉन्ड मीन्स यानी आमदनी से ज्यादा खर्च, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे ही आमदनी बढ़ी खर्च भी बढ़ा लिया। अब आप सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं सादा रहूं? यही सोच आपको गरीब बनाए रखती है। अगर आप दिखावे के चक्कर में फंस गए तो कभी बचत नहीं कर पाएंगे। अगर गरीब रहना है तो बस खर्च करते जाइए, और अगर अमीर बनना है तो हमेशा आमदनी से कम खर्च कीजिए। अब बारी है सबसे जरूरी हिस्से की। इन सभी 28 तरीकों का उल्टा क्या है? अगर आप हर गलत रास्ते को पहचान लें तो बस उसके विपरीत चलना है। यही है इन्वर्शन थिंकिंग की असली ताकत। तो आज से टालना छोड़िए, सीखिए और अमल कीजिए। सफल लोगों से सलाह लीजिए, हार के बाद फिर उठिए, हालात को चुनौती समझिए, अपनी राय को अहम मानिए, असुविधा को गले लगाइए, वादे निभाइए और खर्च सीमित रखिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है? आसान नहीं, लेकिन बिल्कुल मुमकिन है अगर आप ठान लें। दोस्तों, यही वो रास्ता है जो आपको गरीबी से अमीरी तक ले जाएगा। गलतियों से बचिए, सही आदतें अपनाइए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और सीखते रहिए।